तो कैसे हो तुम सब? आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने इस प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने तुम्हें बताया था स्कैल्पिंग कैसे कैसे करनी है बिकॉज उसके 5 स्टेज होते हैं। एक होता है तुम्हारा चार्ट पैटर्न, एक होता है कैंडल स्टिक, एक होता है मार्केट एनालिसिस और एक होता है इंडिकेटर्स। ये सारे मतलब 5-6 कॉम्बिनेशन है जो आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो। अगर क्रिप्टोज में या फिर किसी भी चार्ट में आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो ये बेसिक टर्म्स है जिनको आप सीखोगे, सारी चीज़ें लोगे, तब जाके आप स्कैल्पिंग में कूद पाओगे। विदाउट ये सारी चीज़ जाने आप स्कैल्प में चले जाना बहुत ही गलत होगा बिकॉज स्कैल्प में ना हमेशा छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाता है। तो उसके लिए ये सारा जो होता है ना तुम्हारा प्राइस एक्शन, जो डीप कोर है प्राइस एक्शन का, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की यही वीडियो में हम बताएंगे कि भाई साहब आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी कैंडल स्टिक है जो आप स्कैल्पिंग में आप यूज़ करोगे जो कि आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब भी कोई कैंडल, जब तुम्हें मार्केट नीचे हो, मतलब जब बेरिश डायरेक्शन में हो, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे हो या फिर तुम कह सकते हो डाउन ट्रेंड में चल रही हो, ठीक है मार्केट, और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आकर कोई एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कंप्लीटली तरीके से ढक दे, समझे। जब कोई मार्केट है, मार्केट के बॉटम चल रहा है, मतलब सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं, सपोर्ट लेवल पे, मतलब बॉटम ऑफ द मार्केट में अगर कोई रेड कैंडल बनती है, उसका कोई ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी जो कि प्रीवियस रेड को ढक दे, ठीक है, तो वहां से तुम कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हो। मतलब अब ये कंफर्मेशन हो गया, ये कैंडल बेसिकली ये कंफर्मेशन देती है तुम्हें कि भाई साहब ऐसा है कि मार्केट के सपोर्ट पर रेड कैंडल अभी तक बन रही थी, थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ है, करेक्शन आया मार्केट में, बट अब रेड के बाद एक ग्रीन आई है। अगर तुम्हें और भी कंफर्मेशन चाहिए तो एक और सेकंड कैंडल का वेट करो, मतलब अगर रेड बनी उसका ग्रीन पूरी ढक दे, एक और थर्ड कैंडल का वेट करो। थर्ड कैंडल ही बन जाती तो तुम वहां से ना कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस कहीं इसके, मतलब ये जो रेड वाली कैंडल इसके आसपास कहीं पे लगाना, मतलब रेड वाले जो कैंडल उसके एकदम लो पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना और तुम टारगेट ले सकते हो जितना भी, मतलब 2x का 3x का टारगेट आराम से ले सकते हो। तो टारगेट भी तुम ले सकते हो, स्टॉप लॉस के लिए तुम यहाँ पे इस वाली रेड वाली कैंडल का लो पे लगा सकते हो। फिर आ जाती है तुम्हारी बेरिश एंगल्फ। इन दोनों को अभी मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज पे, ठीक है। बाय द वे अगर तुमने डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाया था तुम जाके मेरे लिंक से बना सकते हो। सिर्फ 2 बेनिफिट है। पहले बेनिफिट है तुम्हें 10% ब्रोकरेज फीस पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, छूट मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, तुम्हारे जो भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें तुम उससे क्लियर कर सकते हो। तो डेल्टा एक्सचेंज पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और फटाफट हम टेलीग्राम पे कनेक्ट करते हैं। तो दूसरी तुम्हारी बेरिश एंगल्फ है। बेरिश एंगल्फ क्या होती है? जो मार्केट के टॉप पे बनती है, टॉप इन द सेंस रेजिस्टेंस लेवल बनती है। जब मार्केट ऊपर चल रही हो और एक ग्रीन कैंडल बने लास्ट, उसके बाद एक रेड कैंडल आके ढक दे उस ग्रीन कैंडल को। बेसिकली जैसे यहाँ पे हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल ने ढक दिया, तो इसका मतलब यहाँ से कंफर्मेशन हुआ है कि मार्केट गिरने वाली है। मतलब ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं सही होती, ये बहुत सारी तुम कह सकते हो बैक टेस्टिंग के जरिए या फिर मार्केट में जब 90% ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जब ट्रेडर देखता है कि भाई साहब ये कैंडल बनी, इसका ये हुआ, तो ये 90% ऑफ टाइम सच होता है ना। हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा ही सच होगा, बट 90% ऑफ टाइम ये सच होगा और ये तुम्हारी स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़रूर वो कैंडल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाएगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो आप जैसे ग्रीन कैंडल बनी मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल आके ढक दे, अब उसका भी अच्छा कंफर्मेशन चाहिए तो एक और रेड कैंडल बनने का वेट करो, ठीक है। जैसे रेड कैंडल बच जाती तो तुम कंफर्मेशन ले सकते हो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ स्क्रीन कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दो और 2x या 3x का तुम अपना जो भी टारगेट सेट करना चाहो टारगेट सेट कर सकते हो। तो अभी देख सकते हैं हम मार्केट में जाकर अगर कहीं पे कुछ मिल जाए हमें, देखो यहाँ पे देखो भाई, ये देखो मार्केट यहाँ से देखो अप ट्रेंड आया। अब देखो ये स्पेसिफिक छोटे पीरियड टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। देखो मार्केट चल रही थी अप ट्रेंड में, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल ने पूरा ढक दिया, ठीक है, ये बेरिश एंगल्फ है। जब ग्रीन कैंडल बनी, देखो लगातार मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और इस रेड कैंडल ने पूरा ढक दिया। अब देखो यहाँ से मार्केट गिरी है, कहाँ तक? यहाँ तक। देखो यहाँ तक पूरी मार्केट गिरी है, तो तुम आराम से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लेते, इस कैंडल के हाई पे, ठीक है, इस वाले कैंडल के हाई पे यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लेते और आराम से एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख गया एक बेरिश एंगल्फ का एग्जांपल। ऐसे ही बुलिश एंगल्फ का भी एग्जांपल तुम्हें दिख जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गिर रही थी और भाई ग्रीन कैंडल ने बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो कि प्रीवियस रेड को पूरी तरीके से ढक दिया।
और ये कहाँ पे हो रहा है, ये एक सपोर्ट जोन पे हो रहा है। देखो सपोर्ट जोन, यहाँ से तुम अगर देखोगे तो ये सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। ये देखो तुम्हारा यहाँ पे सपोर्ट जोन बनता हुआ एक दिख रहा है कि भाई साहब ये एक तुम्हें दिख रहा होगा सपोर्ट जोन। वैसे ही यहाँ पर तुम देखो रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से ढक दिया। अब यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने, तो बहुत ऊपर गई है, ठीक है। तो और तुम स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगाते, स्टॉप लॉस इसके प्रीवियस के यही यहाँ कहीं पे लगाते। ऑल्दो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम ऑफ टाइम तुम्हें सेफ खेलना है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा जहाँ पर उसका हाई या लो है उससे थोड़ा सा नीचे लगाओ तो परफेक्ट रहेगा। तुम यहाँ पे देखो मार्केट कितना ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर ही गया, तो ये कंफर्मेशन होता है बेरिश और बुलिश इनगल्फ का। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कैंडल पर, वो हैमर है। बाय द वे मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि भाई ये सीरीज़ कैसी जा रही है, तुम्हें और कौन किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे टॉपिक्स तुम्हारे सामने लेके आऊँ और आपके सामने वो कवर करके बताऊँ। तो दूसरी जो कैंडल है जो कि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगी तुम्हारी, वो है हैमर, ठीक है। ये सारी बहुत कॉमन कैंडल्स है, बट इनका तुम्हें स्कैल्पिंग में कैसे यूज़ करना है वो मैं भी तुम्हें सब बता रहा हूँ कि मार्केट में तुम्हें देखने को मिल रही है वो सारी कैंडल्स, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ पे एक हैमर बन रही है। हैमर जब भी बनेगी ना वो मार्केट के बॉटम पे बनेगी। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट के टॉप पे भी बन रही होती है हैमर, उसको हैमर नहीं कहते, उसको अलग कैंडल कहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो जो हैमर होगी ना वो मार्केट के हमेशा बॉटम पे बनेगी जहाँ पर सपोर्ट जोन होगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर कहीं पे हैमर बनती हुई दिख रही है मुझे, देखो 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 मार्केट के बॉटम पे हमेशा एक हैमर बनती हुई तुम्हें दिखेगी। देखो मार्केट यहाँ से गिर रही गिरी, ठीक है, गिरी। अब देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, हैमर का कोई भी कलर से या फिर कोई भी उससे रिलेशन नहीं होता, वो कोई रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, बस उसका एक पॉइंट होना चाहिए कि भाई हैमर की जो एक विग होती है ना बहुत लंबी होती है, मतलब मोर देन 75% ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। और जो ऊपर वाली विग होती है बहुत छोटी सी होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, एक ही तरफ विग होगी। जैसे हैमर कैसा होता है कि भाई एक तरफ उसका ठोकने वाला होता है और एक तरफ लंबा सा पकड़ने के लिए होता है। तो जो हैमर है वो बेसिकली क्या है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब यही कैंडल अगर बनती और ये जो उसकी विग है यहाँ तक जाती ऊपर तक और ये वाली विग इतने पे होती तो भी ये हैमर ही होती, बट यहाँ पर भी ये क्या है कि भाई इसकी नीचे वाली विग लंबी है, ऊपर वाली विग छोटी, तो ये भी हैमर है। इसका कलर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका विग से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब विग ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है, बस एक कंडीशन ये है कि एक ही विग बनेगी लंबी, दूसरी विग इतनी लंबी नहीं होगी। तो ये अल्टीमेटली इशारा क्या करती है, हैमर ये इशारा करती है अगर मार्केट के बॉटम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल पर अगर बन रही है हैमर, तो वहां से मार्केट अपवर्ड जाएगा, ये कंफर्मेशन है। अगर और अच्छा कंफर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट कर लो। जैसे यहाँ पे हैमर बनी, इस नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करते हैं। स्कैल्पिंग में वेट कर सकते हो, ऐसा 1 घंटा 1.5 घंटे का वेट करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वेट कर सकते हो, पता चल जाएगा तुम्हें कि भाई अगली कैंडल कौन सी बन रही है। तो ये क्या है भाई, तुमने यहाँ पर ये हैमर देखा, अब इसके प्रीवियस वाले का तुम लो ले लो, ठीक है, प्रीवियस वाले का जो भी है लो ले लो, इसको सब अपना स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ से तुम एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये हमेशा सपोर्ट जोन पे ही बनेगा, रेजिस्टेंस लेवल पे हैमर कभी नहीं बनती है, ये चीज़ याद रखना। रेजिस्टेंस लेवल पे क्या बनता है भाई, वो होती तुम्हारी हैंगिंग मैन, ठीक है। तो मैं ये भी तीसरी कैंडल है, मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूँ, हैंगिंग मैन कहीं पर दिख जाए मुझे। ये हमेशा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स है जो कि बनेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। देखो ये देखो मार्केट के टॉप पर बन रही है, यहाँ पे देखो भाई ये मार्केट जा रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। अब ऑल्दो ये साइडवेज मार्केट है, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं दिख जाए, ये देखो यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रही थी, यहाँ पे देखो एक कैंडल क्या बनी, ये है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या, कैंडल का कलर से कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे मैंने हैमर में बताया, हैंगिंग मैन में भी यही रूल है कि कलर से कोई रिलेशन नहीं है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, विग से कोई रिलेशन नहीं है। विग एक ही लंबी होगी, मतलब या तो डाउन डायरेक्शन में लंबी होगी या तो अप डायरेक्शन में लंबी होगी, बट एक ही लंबी होगी, ऊपर वाला छोटी ही होगी, मतलब मोर देन एक विग होगी जो मोर देन 75% 85% बॉडी होगी उसकी, ठीक है, मतलब बॉडी से 70-85% ज़्यादा लंबी होगी, तो वो होगी क्या, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन कहाँ बनती है, सपोर्ट लेवल पर नहीं बनती है, वो बनती है रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल पर जब बनेगी तुम्हें हैंगिंग मैन दिखेगा तो तुम्हें इस चीज़ से कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाली। देखो यहाँ पर देखो एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और मार्केट देखो कितना गिरी है, कितना अच्छा खासा डाउनफॉल आया है मार्केट में। अब तुम इसके प्रीवियस वाले को एक यहाँ पर एसएल लगाते इसके हल्का से ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर तुम एक ट्रेड प्लेस करते थे स्कैल्प में, तो तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो ये हैंगिंग मैन हो गई तुम्हारी। लगभग मैंने अभी 4 तरीके की कैंडल तुम्हें बता दी है जो कि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखेंगी और बहुत ज़्यादा कॉमन कैंडल है, और तुम स्कैल्प में ऐसे घुसोगे
और फटाक से प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओगे। तो जो 5वीं कैंडल होने वाली है उसका नाम है मारुबोज़ू कैंडल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। क्यों कन्फ्यूजन होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मारुबोज़ू कैंडल मतलब लंबी कैंडल, विक भी लंबी ले लेते हैं और जब ओपन क्लोजिंग बहुत लंबा ले लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट मारुबोज़ू कैंडल कौन सी है कि भाई जिसकी विक बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मतलब जहाँ से ओपनिंग हो रही हो वहाँ पे क्लोजिंग हो रही हो, बहुत छोटा पॉइंट पर डिफरेंस हो। बहुत बड़ा विक होना, बहुत छोटी से नहीं ज़्यादा विक होना, इसका तो रियल में मारुबोज़ू नहीं है, वो एक तरीके से फेक मारुबोज़ू बनती है, या फिर इसको कोई और तुम और कैंडल कर सकते हो, लेकिन वो मारुबोज़ू कैंडल में नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मारुबोज़ू कैंडल क्या करती है भाई, वो ट्रेंड को फॉरवर्ड ले जाती है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं होती, ट्रेंड को हमेशा फॉरवर्ड ले जाती है। अगर वो मार्केट के बॉटम पे बन रही है मारुबोज़ू कैंडल, तो वो तुम्हें ये दिखाएगी, अगर ग्रीन कैंडल मारुबोज़ू तुमको बनते हुए दिख रही है तो तुम्हें वो बताएगी कि अब आने वाला जो ट्रेंड होने वाला है वो ऊपर जाने वाला है, हमेशा ऊपर जाने वाला है ट्रेंड। अगर वो रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही है मारुबोज़ू कैंडल, तो तुम्हें बताएगा कि भाई यार यहाँ से जो ट्रेंड है वो गिरने वाला है। अगर रेड कलर की मारुबोज़ू बन रही है तो तुम्हें पता चलेगा गिरने वाला है। अभी मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये एक मारुबोज़ू कैंडल बनी है। देखो छोटी सी एक मारुबोज़ू कैंडल बनी है जिसका ना ओपनिंग देखो बहुत छोटा है, ठीक है, और क्लोजिंग तो है ही नहीं। यही अल्टीमेट मारुबोज़ू कैंडल है। मारुबोज़ू कैंडल अगर बन रही है कहाँ पर, तुम्हारा सपोर्ट लेवल पे बनी है। देखो यहाँ पे कहाँ पे बनी है, सपोर्ट लेवल के आसपास एक मारुबोज़ू कैंडल बनी है। तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चला है कि भाई साहब यहाँ से देखो मार्केट तो ऊपर गया है। अब हम यहाँ पे एक प्रीवियस वाली कैंडल का जो लो होगा उसको स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से तुम एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, वो 2x 3x के हिसाब से, अपने हिसाब से जो कि तुम्हें परफेक्ट लगता हो। तो 2x 3x हिसाब से ट्रेड प्लेस करते तो देखो कितना ऊपर गई है मार्केट। हाँ, ऑल्दो बस ये तुम्हारा स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा यूज आएगी कंपेयर टू स्विंग वगैरह में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्कैल्पिंग में बहुत छोटे टाइम फ्रेम में होता है तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, वॉलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई इशू नहीं होता। तो मारुबोज़ू कैंडल ये बनी है तुम्हारे सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट लेवल पे बनी है, तो यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गई है, ट्रेंड एकदम सेम डायरेक्शन में गया है। अगर यही सब तुम्हारा वाला रेजिस्टेंस लेवल पर मैं देखता हूँ क्या, तो मैंने ये देखो, लेकिन ये थोड़ा सा इसका विक थोड़ी सी ज़्यादा, इसकी विक छोटी होनी चाहिए अल्टीमेटली अगर मारुबोज़ू कैंडल देखनी है तो तुम्हें। यहाँ पे देखो, ये देखो एक मारुबोज़ू कैंडल बनी है तुम्हारे कहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल पे मारुबोज़ू कैंडल बनी है, जहाँ से देखो मार्केट फिर उसके बाद गिरा है। देखो यहाँ तक गिरा है। अब यहाँ पे तुम इसके प्रीवियस को क्या लेते, सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ से तुम्हें ट्रेड बेस करते तो तुम्हारी ट्रेड विन होती, मतलब तुम्हारा 2x 3x होके आता निकल जाता। तो लगभग कि हमने 5 कैंडल कवर कर ली। अब हम आते हैं अपनी लास्ट कैंडल पे जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेंड कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ इसके लिए सीधा अपने स्क्रीन पर। तो देखो, एक तुम्हें बताता हूँ कि जब भी सपोर्ट लेवल बन रहा हो, कहीं भी मार्केट चल रही हो और वहाँ पे कहीं सपोर्ट लेवल तुमने देखा, सपोर्ट लेवल पे क्या देखा तुमने कि एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक सेकंड कैंडल बनी और जो थर्ड कैंडल है उस रेड कैंडल को हाई को तोड़ रही हो, ठीक है, हाई को तोड़ रही है, हाई पे क्लोज हो रही है। जैसे तुम्हें मैं ध्यान से दिखाऊं, देखो ये मार्केट गिर रही थी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसका ये सपोर्ट जोन बना होगा, ठीक है, सपोर्ट जोन बना होगा, एक रेड कैंडल बनी और ये बीच वाली कैंडल कुछ भी हो सकती है, बट हाँ ये छोटी होगी कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बजाय, ठीक है। बीच वाली कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसका कोई भी इशू नहीं होने वाला, कलर का कोई इशू नहीं है बीच वाली कैंडल का। बट ये याद रखना, जब भी ये पहले रेड कैंडल बने, फर्स्ट रेड कैंडल बने, सेकंड का कोई कलर से मतलब नहीं है, और इस सपोर्ट जोन पे बने और थर्ड कैंडल बने और इस फर्स्ट वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे या हाई पर क्लोज हो जाए, तो ये कंफर्मेशन है किस चीज़ का कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठने वाला है, समझे। तो ये होती है तुम्हारी क्या, मॉर्निंग स्टार कैंडल। जब मॉर्निंग होता है, सूरज निकलता है, वैसे ही इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार क्या है, जब तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल पर जब तुमको एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे, पहले ग्रीन कैंडल, सेकंड वाली कैंडल का कलर से कोई रिलेशन नहीं है, फिर थर्ड कैंडल क्या बने, तुम्हारी रेड बने और वो रेड इस फर्स्ट वाले कैंडल के हाई को या लो को, मतलब हाई को ब्रेक कर जाए, सॉरी लो को ब्रेक कर जाए, तो तुम समझ जाओ भाई ये कंफर्मेशन किसका है, इवनिंग स्टार का। तो यहाँ से मार्केट गिरेगी। अब हम एक बार एग्जांपल देखते हैं चलकर अपनी स्क्रीन पे, कहीं पर मिल जाए तो परफेक्ट है। वैसे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई साहब जो स्कैल्पिंग की सीरीज़ है, मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करने वाला, मतलब A to Z। अभी मैंने तुमको कैंडलस्टिक बताया, अब अगले में मैं तुम्हें चार्ट पैटर्न बताऊंगा, कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, फिर सिग्नल्स वगैरह बताऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि भाई साहब इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करने। ऐसे सब 7-8 वीडियो का सीरीज़ बन जाएगी स्कैल्पिंग के लिए। फिर जब तुम एक वीडियो लेके आऊँगा कि भाई साहब वहाँ पर मैं तो पूरा स्कैल्पिंग सिखाऊंगा कि भाई ये कैसे स्कैल्प करते हैं, और फिर सीधा लाइव आएंगे, यहाँ लाइव आके करेंगे, स्कैल्प करेंगे, सब लोग करवाएंगे मिलकर, बहुत मज़ा आएगा।
तो मैं एक बार देखता हूँ भाई कहीं पे मुझे मिल जाए, कहीं सपोर्ट जोन पे देखता हूँ कहीं पे मिले। ये देखो ये तुम्हारा एक कंफर्मेशन है, किसका कंफर्मेशन, मार्क उसका मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन। देखो एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, यार हटाओ भाई साहब इसको, पैसा कटेगा। हाँ देखो एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, कहाँ पे बनी है भाई, देखो मार्केट के सपोर्ट जोन पे बनी। देखो यहाँ पे अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक सपोर्ट जोन दिख रहा होगा, अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिख रहा होगा। तो जब तुम देखा भाई एक सपोर्ट जोन चल रहा है, अब एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, मैंने बताया था जब भी ये सपोर्ट जोन में बनेगी तो पहले रेड कैंडल बनी, फर्स्ट रेड कैंडल है, सेकंड का कोई कलर से रिलेशन नहीं, बस वो छोटी होगी। फिर थर्ड कैंडल जो बनेगी उस फर्स्ट वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया भाई। देखो इसकी इस जो थर्ड वाली कैंडल इसने इस फर्स्ट वाले को ब्रेक कर दिया। तो अब ये किस चीज़ की कंफर्मेशन है कि यहाँ से देखो मार्केट उठेगी, और यहाँ से देखो मार्केट उठी है और काफ़ी ऊपर गई है। अगर हम यहाँ पर इस पर ये इसके मतलब इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लेते और यहाँ पर एक 2x 3x की ट्रेड लेते तो हमारी ठीक ठाक विन हो जाती। तो तुम्हारी ये क्या हो गई, मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गई। अब इसी तरह में इवनिंग स्टार ढूंढते कहीं पे मिल जाए। इवनिंग स्टार भी हमें आसपास मिल रही है, देखो यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, बट ये बहुत ही छोटी को कंफर्मेशन पे नहीं ले जाएंगे। हाँ। ये देखो एक तुमको यहाँ पर छोटा सा इवनिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, बट ऑल ये वाली जो कैंडल है थोड़ी सी बड़ी बन गई। बट तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी मिडिल वाली कैंडल अगर छोटी बन रही हो तो वो ज़्यादा परफेक्ट वो देगी, मतलब तुम्हें वो देगी, इसकी बॉडी छोटी होगी तो ज़्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी देगी। तो पहले देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, कहाँ पे बनी भाई, रेजिस्टेंस लेवल पे बनी है मार्केट। देखो यहाँ से मार्केट बार बार चेंज हो रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इस मार्केट का। तो भाई देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगी तो भाई एक ग्रीन कैंडल पहले बनेगी, फिर एक आई रेड कैंडल जो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कोई कलर से रिलेशन नहीं। फिर थर्ड जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, बट वो क्या बनेगी भाई, वो इस वाली ग्रीन वाले के लो को ब्रेक करनी चाहिए। तो देखो थर्ड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये कंफर्मेशन होगा कि भाई ये इवनिंग स्टार कैंडल है। देखो यहाँ से मार्केट गिरी है धड़ल्ले से, और गिरती ही गई है। तो तुम स्टॉप लॉस लगाते हो और अपनी कैंडल को अपने हिसाब से ट्रेड करते हो तो तुम परफेक्ट विन करते हो। फोर्थ देखो मैंने इस वीडियो में लगभग 6 से 7 कैंडल तुम्हें बताई होंगी। ये 6-7 कैंडल को अगर तुमने मास्टर कर लिया, बहुत ज़्यादा मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपने मार्केट में देखो क्या होता है, बहुत सारे तरीके के कैंडल्स है, तुम देखते जाओगे खत्म नहीं होंगे, इतनी कैंडल्स तो कुछ कैंडल्स पे मास्टरी कर लो, तो कुछ स्किल्स पे मास्टरी कर लो, वही परफेक्ट है। ऐसे मान लो 1-2 स्ट्रैटेजी तुमने सीख ली, 1-2 स्ट्रैटेजी सीख ली भाई, मैं इसी 1-2 स्ट्रैटेजी से स्कैल्प करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। 3-4-5 कैंडल सीख ली भाई, यही 3-4-5 कैंडल को मैं देखूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। एक तो मतलब तुमने इंडिकेटर्स यानी उसको मैंने इतना अच्छा मास्टर कर लिया, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा तो परफेक्ट तुम्हारा हमेशा जाएगा। बहुत सारा याद करने की कोशिश करोगे तो कभी याद नहीं सही से होगा, उसके बाद भी तुम भूल जाओगे। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। तो मैंने तुम्हें ये कैंडल बताई, ये कॉमन कैंडल बताई गई जो कि तुम्हें मार्केट में हमेशा दिखेंगी। होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगा। अगर तुम्हें कुछ भी वैल्यू मिलती है इस वीडियो से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एस्कोबार ट्रेड्स को। हम आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार लाने वाले हैं, बहुत अच्छा सेटअप भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, वाओ, गुड नाइट, सॉरी।